हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। आज मैं फिर से आप लोग के लिए एक नए वीडियो के साथ आई हूँ जिसमें मैं आपको डेली यूज सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करवाऊंगी। और ये ऐसे सेंटेंसेस है जो हम लोग रेगुलर अपनी लाइफ में यूज करते हैं। हिंदी में तो बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में बोलने में प्रॉब्लम होती है। और अगर आप अपने उस प्रॉब्लम को, इंग्लिश स्पीकिंग प्रॉब्लम को हटाना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें ऐसे सेंटेंसेस है जो मैं बहुत ईजिली वे में समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए और आप बोलने के एबल हो। तो चलिए आज का पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। लेकिन अगर आपको जहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है किसी भी सेंटेंस को समझने में, तो आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि मुझे कहाँ पे समझ में नहीं आया आपको, तो मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो चलिए आज का पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है, तुम मेरे पापा के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट माई फादर। तुम मेरे पापा के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट माई फादर। यहाँ पे ये जो सेंटेंस है वो सिंपल टेंस पे ही बेस्ड है, इसलिए डोंट का यूज किया गया, यानी कि डू प्लस नॉट। डोंट बोलते हैं ना, तो यहाँ पे डोंट का यूज किया गया। तुम मेरे पापा के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट माई फादर। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरा परिवार तुम्हारे परिवार से बिल्कुल अलग है। माई फैमिली इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम योर्स। माई फैमिली इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम योर्स। अब जब भी हम लोग लास्ट में यू, योर या योर, आवर, देयर, हिज, हर ऐसा हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। हिज, हर या फिर हर्स, हिज ऐसा हम लोग बोलते हैं। अगर यू के लिए योर बोल रहे हैं तो योर्स बोलना होगा। माई के लिए मी नहीं यूज करेंगे या आई नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे माइन का यूज करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यू या योर लिखना गलत होगा, इसलिए यहाँ पे योर्स लिखना है। माई फैमिली इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम योर्स, यानी कि मेरा परिवार बिल्कुल या फिर पूरी तरह से अलग है तुम्हारे परिवार से। दूसरा है, मेरे पापा बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। माई फादर सेज समथिंग एल्स एंड डज समथिंग एल्स। माई फादर सेज समथिंग एल्स एंड डज समथिंग एल्स। यानी कि गाइस ये भी सेंटेंस जो है वो सिंपल टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे ही बेस्ड है, जिसका मतलब जिसमें क्या करते हैं, सिंगुलर नाउन के लिए हम लोग वर्ब 5 का यूज करते हैं। तो से का भी 5 क्या होगा, सेज, और डू का भी 5 क्या होगा, डज। तो आपको यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना कि हेल्पिंग वर्ब डज का यूज किया गया, यहाँ पे डू का वर्ब 5 डज यूज किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगुलर कौन है, पापा सिंगुलर नाउन है ना, तो इसके लिए यूज किया गया माई फादर सेज समथिंग एल्स एंड डज समथिंग एल्स। मेरे पापा बोलते कुछ और है और करते कुछ और हैं। इतने सालों में मेरे साथ सिर्फ एक ही चीज़ अच्छा हुआ है। ओवर द ईयर्स ओनली वन थिंग हैज हैपेंड टू मी वेल। ओवर द ईयर्स कहने का मतलब है इतने सालों में, बहुत सालों में, ऐसे हम बोल सकते हैं ना। ओवर द ईयर्स बहुत सालों में, यानी कि इतने सालों में ओनली वन थिंग हैज हैपेंड टू मी वेल, यानी कि मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ है, यानी कि एक चीज़ अच्छा हुआ है। और यहाँ पे गाइज हैज का यूज किया गया, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया, इसलिए हैपन V1 होता है, जिसका V3 होता है क्या, हैपेंड, इसलिए यहाँ पे हैपेंड का यूज किया गया। ओवर द ईयर्स ओनली वन थिंग हैज हैपेंड टू मी वेल। और वह अच्छी बात क्या है, तो इसकी दोस्त जो पूछ रही है, बोलती है वह अच्छी बात क्या है, एंड व्हाट इज दैट गुड थिंग, एंड व्हाट इज दैट गुड थिंग। हम लोग भी जब हमारे दोस्त होते हैं या कुछ भी, तो हम बोलते हैं ना ये अच्छी बात क्या है, वह बुरी बात क्या है, तो दैट टाइम हम लोग ऐसे बोल सकते हैं व्हाट इज दैट बैड थिंग, व्हाट इज दैट बैड थिंग, या व्हाट इज दैट बैड न्यूज, व्हाट इज दैट गुड न्यूज। तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है वह अच्छी बात क्या है, एंड व्हाट इज दैट गुड थिंग। अच्छी बात यह है कि हम लोग यहाँ रहने आ गए हैं, ये बताती है। अच्छी बात यह है कि हम लोग यहाँ रहने आ गए हैं। द गुड थिंग इज़ दैट वी हैव कम टू लिव हेयर। द गुड थिंग इज़ दैट वी हैव कम टू लिव हेयर। और गाइज यहाँ पे फिर से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया गया, इसलिए उसका जो हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज होता है, तो हैव का यूज किया गया, क्योंकि यहाँ प्लूरल नाउन के लिए यूज किया गया है। वी क्या है, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है वी द गुड थिंग
इज़ दैट वी हैव कम हेयर टू लिव। और यहाँ पे आपको बहुत कोई कंफ्यूज होते हैं कि कम का V1 ही कम यूज कर दिए हैं, V3 यूज होता है हैज़ के बाद। तो आप बिल्कुल सही है V3 का ही यूज होता है। लेकिन आपको एक चीज़ और जानना होगा कि कम का जो V3 होता है वो कम ही होता है। कम, केम, कम, कमिंग, कम्स। ठीक है, तो ये आपको ये भी चीज़ याद रखना है और अपने दिमाग में रखना है। द गुड थिंग इज़ दैट वी हैव कम टू लिव हेयर। और लिव का मतलब क्या होता है, ये LIVE का मतलब होता है रहना, और एक और लिव होता है LEAVE, तो इसका मतलब होता है छोड़ना। यहाँ यह क्या ढूंढ रहे हो, वॉट आर यू लुकिंग फॉर, वॉट आर यू लुकिंग फॉर, यह क्या ढूंढ रहे हो, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, यह क्या ढूंढ रहे हो, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। या फिर ऐसा भी हम लोग बोलते हैं यहाँ क्या ढूंढ रहे हो। तो आपको इसके लिए थोड़ा सा चेंजिंग करना होगा। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर हेयर, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर हेयर। लुकिंग फॉर हेयर यहाँ के लिए ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे तुम क्या देख रहे हो, यहाँ के लिए हेयर। व्हाट आर यू लुकिंग हेयर, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर हेयर। ठीक है, शाम हो गई है इसलिए जाओ और अपना काम शुरू करो। इट इज़ इवनिंग, इट इज़ इवनिंग सो गो एंड स्टार्ट योर वर्क। इट इज़ इवनिंग सो गो एंड स्टार्ट योर वर्क। जैसे कि शाम हो गई है या शाम है, सो हम लोग बोलते हैं ना इट इज़ इवनिंग सो गो एंड स्टार्ट योर वर्क। ये सिंपल टेंस पे ही बेस्ड है गाइज। तो यहाँ पे बोला जा रहा है इट इज़ इवनिंग सो गो एंड स्टार्ट योर वर्क। ठीक है साहब, जा रहा हूँ। ऑल राइट सर आई एम लिविंग, ऑल राइट सर आई एम लिविंग। इसका जो वर्कर है वो बोल रहा है ठीक है साहब जा रहा हूँ। ऑल राइट सर आई एम लिविंग। और यहाँ पे अगर आप यूज करना चाहते हैं आई एम गोइंग, ऑल राइट सर आई एम गोइंग, तो वो भी सही होगा, वो भी गलत नहीं है। ठीक है, तो आप दोनों में से हम जो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड वे में आप बोल सकते हैं आई एम लिविंग। यानी लिविंग का मतलब क्या होता है, LEAVE का मतलब होता है छोड़ना। मैं अभी भी बताई हूँ, LEAVE का मतलब होता है छोड़ना। यानी कि क्या बोलने का मतलब है, यहाँ पे मैं इस प्लेस को छोड़ रही हूँ या छोड़ रहा हूँ। ऑल राइट सर की जगह आप ओके सर भी बोल सकते हैं। ओके सर आई एम लिविंग। ठीक है, ऑल राइट सर आई एम लिविंग। इतनी देर से फ़ोन पर क्या कर रही हो, व्हाट आर यू डूइंग ऑन द फोन फॉर सो लॉन्ग, व्हाट आर यू डूइंग ऑन द फोन फॉर सो लॉन्ग। और गाइज ये जो आप देख रहे हैं सेंटेंस, इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर बेस्ड है। यानी कि उस टेंस का यूज किया गया है जिसका मतलब जिसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर का यूज किया जाता है। तो प्लूरल है, क्या है, यू प्लूरल है ना, तो इसलिए वहाँ पे हम लोग आर का यूज करेंगे। और जब भी हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो क्या करते हैं, WS फैमिली को पहले लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बिफोर। और आपको ये हमेशा याद रखना है कि जब भी आप लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बेस्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वहाँ पे क्या करना होता है, हमेशा वर्ब फोर का यूज करना होता है। ठीक है, इन द फोन कभी नहीं यूज करेंगे, ऑन द फोन यूज करेंगे। ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग ऑन द फोन फॉर सो लॉन्ग। सो लॉन्ग कहने का मतलब है इतनी देर से, यानी कि इतने समय से। मेरा पुराना दोस्त है, उसी से बात कर रही हूँ। आई हैव एन ओल्ड फ्रेंड, आई एम टॉकिंग टू हिम। आई हैव एन ओल्ड फ्रेंड, आई एम टॉकिंग टू हिम। गाइज यहाँ पे हैव का यूज वो टेंस बेस्ड पे नहीं किया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बेस्ड पे नहीं किया गया है। यहाँ पे जो चीज़ आपके पास है उस पर आपको बताना रहता है कि आपके पास क्या है, आपका अपना चीज़ क्या है, उसके हिसाब से आप लोग हैव का यूज करते हैं। और एक और बात है, यहाँ पे एन का यूज किया गया है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि जब भी कोई भी वर्ड, इंग्लिश का कोई भी वर्ड जब वॉवेल से शुरू होता है, AEIOU, इससे अगर शुरू होता है तो एन का यूज करते ही है। लेकिन सम ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे उनका साउंड सिर्फ मतलब जो स्वर होते हैं मतलब जो आम या से शुरू होते हैं, ठीक है, तो उससे हम लोग को शुरू होता है, तो वहाँ पे हम लोग एन का यूज करते हैं। तो इसके बारे में मैं तो बाद में डिटेल बताऊंगी, लेकिन अभी ओ क्या से शुरू हो रहा है, वोवेल से, ओ से, इसीलिए यहाँ पे एन का यूज किया है। ओल्ड फ्रेंड यानी कि पुराना दोस्त, पहले का दोस्त। सो आई एम टॉकिंग टू हिम, इसलिए मैं उससे उसी से बात कर रही हूँ। ये कंटिन्यूअस वर्क चल रहा है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे बेस्ड है। आई हैव एन ओल्ड फ्रेंड, आई एम टॉकिंग टू हिम। ठीक है, अपने दोस्त से बात करके इधर जल्दी आओ। ओके, कम हेयर सून आफ्टर टॉकिंग टू योर फ्रेंड। इसकी जो सिस्टर है वो बोल रही है ठीक है, अपने दोस्त से बात करके इधर जल्दी आओ। ओके, कम हेयर सून आफ्टर टॉकिंग टू योर फ्रेंड।
ओके, कम हेयर सून, सून का मतलब क्या होता है, जल्दी, ठीक है। आफ्टर यहाँ पे आपको लगा होगा कि बात करके है, बात करने के बाद के लिए आफ्टर होता है, तो बहुत ऐसे जगह में मीनिंग को हमको समझना होता है, वर्ड्स रहे ना रहे। करके मतलब क्या होता है, करने के बाद, ठीक है। तो ओके, कम हेयर सून आफ्टर टॉकिंग टू योर फ्रेंड। तुम जाओ, मैं 5 मिनट में आती हूँ। यू गो, आई विल कम इन 5 मिनट्स। यू गो, आई विल कम इन 5 मिनट्स। विल का यूज कहाँ, जहाँ पे भी होता है, समझना है कि जो काम फ्यूचर के लिए हम लोग बोल रहे हैं, फ्यूचर में जो काम यूज होगा उस टाइम हम लोग विल का यूज करते हैं। तो 5 मिनट के बाद, ये तो फ्यूचर की है ना, 5 मिनट के बाद जाएंगे। तो तुम जाओ, मैं 5 मिनट में आती हूँ, ठीक है। आती हूँ या फिर जाऊँगी, आऊँगी, इस तरह से हम लोग बोलते हैं। तो यू गो, आई विल कम इन 5 मिनट्स। यहाँ कुछ गिरने की आवाज़ आई थी। देयर वॉज द साउंड ऑफ समथिंग फॉलिंग हेयर। देयर वॉज द साउंड ऑफ समथिंग फॉलिंग हेयर। फॉल का मतलब क्या होता है, गिरना। जैसे कि माई फोन इज़ फॉलिंग फ्रॉम माई हैंड, मेरा मतलब मेरे हाथ से मेरा फ़ोन गिर रहा है, ठीक है। तो फॉल का मतलब होता है गिरना। और गाइज मतलब ये भी आपको ध्यान देना है कि जो भी साउंड्स जो पास्ट में यूज होता है वहाँ पे वाज या वर्क का यूज करते हैं, ठीक है। जो भी वर्क पास्ट की बात हो, देयर वाज द साउंड ऑफ समथिंग फॉलिंग हेयर, ठीक है। और गाइज अगर आपको मेरे वीडियोस से कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ नए वर्ड मीनिंग्स मिलते हैं या फिर नए सेंटेंसेस मिलते हैं, तो वो आप अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं, या फिर अपने नोट डाउन करने से बेटर होता है कि आप उसको रेगुलर यूज कीजिए। सो मतलब जो भी मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देती हूँ उसे आप प्रैक्टिस कीजिए और मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और कीप प्रैक्टिसिंग। किसी ने फ़ोन फेंका था क्या, इनकी सिस्टर आ गई है, वो बोल रही है किसी ने फ़ोन फेंका था क्या। डिड समवन थ्रो द फोन, डिड समवन थ्रो द फोन। जैसे कि यहाँ पे देखा जा रहा है पास्ट इंडिफिनिट टेंस पे बेस्ड है ये स्ट्रक्चर, ठीक है। ये सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट टेंस पे बेस्ड है, इसलिए यहाँ पे डिड का यूज किया गया। डिड हेल्पिंग वर्ब है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसलिए डिड को हम लोग पहले लिखेंगे और यहाँ पे हमेशा V1 का यूज करेंगे, ठीक है। अगर अफर्मेटिव सेंटेंसेस होता तो V2 का यूज करते, लेकिन जब भी हम क्वेश्चन करते हैं या फिर जब भी हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन जब भी पूछने वाले सेंटेंसेस होते हैं या फिर नहीं में आंसर होता है तो वहाँ पे हम लोग V1 का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसलिए हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे। तो डिड समवन थ्रो द फोन, थ्रो का मतलब क्या होता है, फेंकना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, थ्रो दिस गार्बेज आउट ऑफ द हाउस, इस मतलब इस कचड़े को घर से बाहर फेंक दो। तुम्हारी बातें कुछ हद तक सही है। योर वर्ड्स आर ट्रू टू सम एक्सटेंट, योर वर्ड्स आर ट्रू टू सम एक्सटेंट। सम एक्सटेंट कहने का मतलब होता है कुछ हद तक, कुछ हद तक यानी कि कुछ दायरे तक, कुछ बातें जब सही होती है तो हम बोलते हैं ना तुम्हारी बातें कुछ हद तक सही है। योर वर्ड्स आर ट्रू टू सम एक्सटेंट। और आई होप कि आप लोग इंजॉय करके प्रैक्टिस कर रहे होंगे। सो कीप प्रैक्टिसिंग। मैंने गुस्से में अपना फ़ोन पटक दिया, ये बोल रही है मैंने गुस्से में अपना फ़ोन पटक दिया। आई स्लैम्ड माई फ़ोन इन एंगर। स्लैम का मतलब क्या होता है, पटकना, कुछ भी चीज़ पटक देते हैं। जैसे फ़ोन पटक दिए, कोई बर्तन पटक दिया, कोई पेन पटक दिया, कोई कॉपी किताब पटक दिया, कोई डायरी पटक दिया। तो जो पटकते हैं हम लोग उसे हम लोग स्लैम बोलते हैं। यहाँ पे पास्ट फॉर्म में यूज़ किया गया यानी कि V2 में यूज़ किया गया, इसलिए यहाँ पे स्लैम का V2 स्लैम्ड यूज़ किया गया, ठीक है। आई स्लैम्ड माई फ़ोन इन एंगर यानी कि गुस्से में मैं अपना फ़ोन पटक दी यानी कि पटक दिया। यह सब झूठी बातों पर विश्वास मत करो। डोंट बिलीव ऑल दिस लाइज, डोंट बिलीव ऑल दिस लाइज यानी कि यहाँ पे भी सिंपल टेंस का ही यूज़ किया गया, इसलिए डोंट का यूज़ किया गया। और लाइज का मतलब क्या होता है, झूठ, ठीक है। डोंट बिलीव ऑल दिस लाइज, डोंट बिलीव ऑल दिस लाइज। और बिलीव का मतलब तो आपको पता ही होगा, विश्वास करना होता है। अदिति को देखो वह कितनी डरी हुई है। लुक एट अदिति हाउ स्कैर्ड इज सी, लुक एट अदिति हाउ स्कैर्ड इज सी। अदिति को देखो, जैसे हम बोलते हैं ना इसको देखो ये कितना डरा हुआ है। लुक एट हिम हाउ स्कैर्ड इज ही, हाउ स्कैर्ड इज ही, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है अदिति को देखो वह कितनी डरी हुई है। लुक एट अदिति सिंपल टेंस में ही है। और यहाँ पे भी बोला जाता है ना हाउ स्कैर्ड इज सी, वह कितनी डरी हुई है।
तुम सही बोल रही हो, मुझे इन सब झूठे चीज़ों से बाहर आना होगा। जैसे बोल रही है तुम सही बोल रही हो, मुझे इन सब झूठे चीज़ों से बाहर आना होगा। यू आर राइट, आई विल हैव टू कम आउट ऑफ ऑल दिस फॉल्स थिंग्स। यू आर राइट यानी कि तुम सही हो, आई विल हैव टू कम आउट ऑफ ऑल दिस फॉल्स थिंग्स। अब विल का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हम लोग फ्यूचर की बात की जाए, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम लोग विल का यूज करते हैं। और आपको गाइज हैव टू यानी कि जहाँ पे हम लोग वर्क कंपलसरी होता है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग अपने काम को ना चाहते हुए भी हम लोग को करना पड़ता है, वहाँ पे हैव टू का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, कम आउट का मतलब होता है कम आउट ऑफ ऑल दिस फॉल्स थिंग, यानी कि इन झूठी चीज़ों से बाहर आना, ठीक है। यू आर राइट, आई विल हैव टू कम आउट ऑफ ऑल दिस फॉल्स थिंग्स। तो आई होप कि ये वीडियो आज के लिए बेटर रहा। सो आप लोग बहुत कुछ नया सीखे। सो जो मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दी हूँ वो इस तरह से कभी कभी सपने, मतलब कभी कभी अधूरे सपने भी जीने का ज़िंदगी जीने का हौसला देती है। कभी कभी अधूरे सपने भी ज़िंदगी जीने का हौसला देती है। दूसरा है हमारे जीवन का कोई भी मौका कीमती होता है। तीसरा है किसी को झूठी उम्मीदें देने से अच्छा है उसे मना कर देना। तो गाइज आई होप कि वीडियो बहुत पसंद आया आपको, और जो कल मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दी थी उसे आप मैच कर लीजिए। बहुत कोई बनाए थे और एक कोई का देखे थे कि अस्टोलिंग नहीं होता है गाइज, अस्टोल वो तो पास्ट फॉर्म होता है, इसलिए यहाँ पे अस्टिल V1 होता है, उसी में V1 से ही हम लोग नेक्स्ट वर्ब को बनाते हैं। तो यहाँ पे पहला था चोरी करना सही आदत नहीं है, स्टीलिंग इज नॉट अ गुड हैबिट। दूसरा है हमें हमेशा दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए, वी शुड ऑलवेज थिंक ऑफ अदर्स एज वेल। तीसरा है उन लोगों का काम है दूसरों में गलतियाँ निकालना, तो देयर जॉब इज़ टू फाइंड फॉल्ट्स इन अदर्स, ठीक है। तो गाइज आई होप कि आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियोस को भी देखते हैं। सो जो देखते हैं उन लोग को दिल से थैंक यू सो मच, और जो नहीं देखते हैं रिक्वेस्ट है उन लोग से भी देखिए। सो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच फ्रॉम इंग्लिश सीखें। थैंक यू।